आप सभी कर्मचारी साथियों को मेरी राम राम भाई, नमस्कार सभी साथियों ने। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको 2 तारीखों के बीच में नंबर ऑफ़ डेज़ की कैलकुलेशन करने का स्टिक तरीका और बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोग आसानी से कम समय में एक सटीक कैलकुलेशन नंबर ऑफ़ डेज़ की कर सकें। जो साथी SAS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ ही जो साथी इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के अंदर बैठ कर के लीव अकाउंट बनाते हैं या दूसरे किसी भी क्लरिकल काम में नंबर ऑफ़ डेज़ की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत वहाँ होती है, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। साथ ही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट करें ताकि दूसरे लोग भी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन। दिए गए एग्जाम्पलों को ध्यान से देखो, आपको समझने की ज़रूरत है, एक बार इनको ध्यान से देख लो। चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ की। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एन एम्प्लॉय जॉइन्स हिज ड्यूटी ऑन 7th February 1996 in forenoon, and we have to calculate the number of days on 9th February 2025 afternoon। इसका मतलब ये है कि कोई कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी 7 फरवरी 1996 में फॉरनून में ही ज्वाइन कर ली, और आज हमारे को बोला गया है कि आज की डेट में यानी 9 फरवरी 2025 को इसने कितने नंबर ऑफ़ डेज़ ड्यूटी की है उसको निकालना है। इसको सोल्व करने के लिए जो बड़ी डेट है उसको हम एक्स डेट मान लेते हैं और जो छोटी डेट है उसको हम वाई डेट मान लेते हैं। दोनों डेट को, एक्स डेट को और वाई डेट को मैथमेटिकल सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म के अंदर हम लिख देते हैं। एक्स डेट को ऊपर लिखेंगे और वाई डेट को नीचे लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में हम देखेंगे, इसमें एनालाइज करेंगे कि नंबर ऑफ़ डेज़ एक्स डेट के ज़्यादा हैं या वाई डेट के ज़्यादा हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल में जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो एक्स डेट के ग्रेटर हैं देन वाई डेट। तो सिंपली इसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 के अंदर से हम 7 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, और नंबर ऑफ़ मंथ जो कि फरवरी के हैं, दोनों ही 2 हैं तो ये 0 आ जाएगा। और 2025 में से 1996 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 29 ईयर्स आ जाएगा। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 दिन 0 महीना और 29 साल हमारे सामने आ जाते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ मंथ्स तो है नहीं, उसको 0 लिख दिया, और फिर है हमारे पास में 29 ईयर्स। तो हमें पता है कि अमूमन एक साधारण जो ईयर होता है उसके अंदर 365 दिन होते हैं, और इसीलिए हम इसको एक 29 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं 365 को। उसके बाद में हम ये देखते हैं, हम देखेंगे कि इसके अंदर लीप ईयर कितने हैं। तो इसको देखने के लिए हम 1996 से 7 फरवरी से इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। 1996 एक लीप ईयर है, और फरवरी के महीने का यानी 29 फरवरी से पहले की डेट इसके अंदर है 7 फरवरी है। तो इसके एक लीप ईयर यानी 1 डे इसका शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद में एक लीप ईयर सन 2000 का, एक लीप ईयर 2004, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20 और फिर लास्ट में 24। इस ढंग से हम देखते हैं कि हमारे पास में टोटल लीप ईयर 8 आ जाते हैं। तो हम अपनी कैलकुलेशन में +8 कर देते हैं। अभी ये जो समीकरण हमारे सामने आ गया है इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद में हमारे पास में नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे
10,596 यानी 10,596 डेज। आइए चले देखते हैं, ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। आइए दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ डेज एक्स डेट के वाई डेट से कम हो और नंबर ऑफ मंथ एक्स डेट का वाई डेट से कम हो तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो वही सबसे पहले एक्स डेट को लिखिए, फिर वाई डेट को लिखिए, सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म के अंदर लिखिए। और अभी जो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज इन एक्स डेट कम है वाई डेट के नंबर ऑफ डेज से, तो यहाँ पर हम एक मंथ जितने डेज नंबर ऑफ डेज के अंदर ऐड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही है कि वो नंबर ऑफ डेज कितने होने चाहिए। यहाँ पर है 9 फरवरी, तो इससे पहले का महीना था जनवरी जो कि एक कंप्लीट मंथ था। तो इसीलिए हम उस कंप्लीट मंथ को उठाते हैं और 9 के अंदर जनवरी वाले महीने के जितने डेज हैं उनको ऐड कर देते हैं। इस ढंग से 31 + 9 बराबर में 40 हो गया। और इधर देखते हैं, अब ये हो गया 1 और नीचे एक्स डेट के अंदर है 3 महीने, तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए 12 महीने हम इसके उठा करके इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 13 महीने और ये हो जाएगा 2024। तो अब ये सिंपल फॉर्म के अंदर आ गया है, जैसे हमने ऊपर सोल्व किया था बिल्कुल उसी ढंग से हम इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। 40 के अंदर से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18, और 13 के अंदर से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, और 2024 से 1996 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 बचेगा। अब नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करिए। दोनों डेट इसके अंदर शामिल हैं हमारी कैलकुलेशन में, इसीलिए इसको कंपनसेट करने के लिए 1 ऐड कर दीजिए। अब ये 10 मंथ्स, ये हमें देखने हैं कि कौन से 10 मंथ्स हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ से 3 से स्टार्ट करिए। तो आइए नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर दोनों ही डेट शामिल हैं, इसीलिए इसको कंपनसेट करने के लिए हम 18 के अंदर 1 को ऐड कर देंगे और ये 10 मंथ्स हम काउंट करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि नंबर ऑफ मंथ्स जो कि 10 हैं वो कौन कौन से हमने यहाँ पर लेने हैं। तो वो आपको स्टार्ट करने हैं इस मंथ से, यानी मार्च से। मार्च वाला महीना लिया, अप्रैल वाला, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस ढंग से इसके जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 306 बन जाएंगे, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और 28 साल के 365 के साथ में मल्टीप्लाई करके और प्लस में हम लीप ईयर को ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पर 96 लीप ईयर स्टार्ट इसके अंदर नहीं शामिल होगा। 2000 से लेकर के और 2020 तक 2000, 2004, 8, 12, 16 और 20 यानी 6 लीप ईयर ही इसके अंदर शामिल हो पाएंगे। इस ढंग से हम इसको ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास में 10,551 आ जाते हैं। हम अपने उत्तर की जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। अगर हम अपने उत्तर की जांच पड़ताल भी कर सकते हैं अगर करना है तो इसके लिए हम जो पहले वाला एग्ज़ाम्पल था उसकी वाई डेट को लीजिए, वो है 7 फरवरी 1996। सेकंड वाले एग्ज़ाम्पल के अंदर जो वाई डेट है वो है 22 मार्च 1996। दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। निकालिए 22 मार्च 1996 में से 7 फरवरी 1996 को सब्ट्रैक्ट करिए। 22 में से 7 गए 15 प्लस 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 16। और फरवरी को मार्च में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मंथ आएगा, लेकिन कौन सा मंथ आएगा, फरवरी 1996 का। फरवरी 1996 एक लीप ईयर है, तो 19 के अंदर आप 16 के अंदर आप 29 ऐड कर दीजिए, जो कि टोटल आ गया है 45। अब 45 में 10,551 ऐड कर दीजिए,
तो टोटल आ गया हमारे पास में 10,596, जो कि यहाँ पर 10,596 हमारे पास में नंबर ऑफ डेज़ फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में है। तो इस ढंग से देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ डेज़ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।